अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, जैसे कि पिछले पार्ट में आपने ये जो स्पार्क्स नियो 7 है इसको एफआरपी अनलॉक करने का तरीका देखा और इससे पहले आपको फिर इससे पहले वाले पार्ट में हार्ड रीसेट कर बताया। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लें। तो अब इस तीसरे पार्ट में हम देखने लगे कि क्या हम इस फ़ोन का फर्मवेयर बैकअप कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से नेट से मिलेगा तो नहीं, और उम्मीद है कि ये फ़ोन चंद दिनों के बाद या थोड़े अर्से के बाद शायद दोबारा आ जाए। फ्लैशिंग वगैरह का इशू हो सकता है। तो ट्राई करते हैं जी, अनलॉक टूल से हम मीडियाटेक टैब पे आके स्कैटर रोम बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये पूछ रहा है कि फर्मवेयर कहाँ सेव करना है। तो डेस्कटॉप लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर पे बनाकर हम नाम इसका फ़िलहाल स्पार्क से रख देते हैं, स्पार्क। और इसके बाद सिलेक्ट फोल्डर बटन पे क्लिक करना है या डबल क्लिक कर दें, और अब हम फ़ोन को वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं जी अनलॉक टूल इसका बैकअप कर। डेफिनेटली पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि इसने एफआरपी किया, एफआरपी नहीं किया तो एन मुमकिन है कि ये बैकअप भी ना करे। तो ऑथेंटिकेशन फेल ही आ रहा है जी, तो इसका मतलब है कि बैकअप भी अनलॉक टूल से नहीं होगा इस फ़ोन का। तो यूएमटी प्रो जो कि पिछले पार्ट में आपको दिखाया था पास हो गई थी इसका एफआरपी अनलॉक करने में, तो अब यूएमटी प्रो से ही हम वापस ट्राई करते हैं, देखते हैं कि फर्मवेयर बैकअप होता है कि नहीं। तो पार्टीशन मैनेजर पे आना है और आपने बूट बटन पे क्लिक करना है। बूट बटन पे क्लिक करने के बाद आपने उसी तरीके से फ़ोन को वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके एक दफ़ा कनेक्ट करना है। फ़ोन आपका ऑफ होना चाहिए और फ़िल्टर ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए आपके सिस्टम में। ये देखिए जी, बूट बटन दबाकर जैसे ही मैंने केबल कनेक्ट किया तो ये फ़ोन डिटेक्शन पे आ जाएगा और थोड़ी देर बाद आपको सारी पार्टीशन नज़र आनी चाहिए। राइट साइड पे जो ब्लैंक एरिया आपको वाइट नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस फ़ोन की तमाम पार्टीशंस नज़र आनी चाहिए। अगर यहाँ पे पार्टीशंस नज़र आ जाती हैं तो फिर कुछ चांस बन सकता है, और अगर सिक्योरिटी हाई होगी तो फिर शायद बैकअप ना हो सके। तो चलें, ये इसने इनिशियलाइजिंग सेटअप और ये सारी की सारी डिटेल्स फ़ोन की निकाल दी है, और ये पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद यूएमटी प्रो अब आपको बताएगा कि इसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो ये देखें जी, बूट हमने करा दिया है और यहाँ पर रीडिंग पार्टीशन टेबल, ये देखें जी, ये सारी की सारी फाइलें इसकी आ गई हैं। अब हमने इसका फर्मवेयर निकालना है, तो आपने ये ऊपर पार्टीशन को चेक लगाना है ताकि सारी फाइलें सेलेक्ट हो जाएं, और उसके बाद रीड स्कैटर बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि आपका यूज़र डाटा काफ़ी बड़ा हो सकता है तो वो बैकअप में नहीं आएगा या टाइम लगेगा, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं जी फ़िलहाल, और यहाँ से भी फ़िलहाल कैंसिल करते हैं। अभी नहीं तो हम यूज़र डाटा वाली फ़ाइल को अनटिक कर देते हैं, क्योंकि वो इनक्रप्टेड होता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, फॉर्मेट करना पड़ जाता है फ़ोन, तो इतनी बड़ी फ़ाइल निकालने का फिर फ़ायदा भी नहीं है। तो ये जो यूज़र डाटा है इसको हम अनटिक कर देते हैं, और अनटिक करने के बाद वंस अगेन रीड स्कैटर, और अब वही फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अनलॉक टूल के लिए बनाया था, स्पार्क नाम से। सिलेक्ट फ़ोल्डर बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये इसने इस फ़ोन का फर्मवेयर बैकअप करना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, तो चलें, ये भी एक तजर्बा हो गया कि काफ़ी सारे फ़ोन में अनलॉक टूल फेल होता हुआ भी नज़र आता है, जबकि ये जो यूएमटी प्रो है ये एडवांस है, इसने ये काम अच्छे तरीके से ऑपरेट कर लिया है। ये सारा फर्मवेयर बैकअप प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। इस पर अब टाइम लगता है, और वैसे भी जो एंड्रॉयड में सुपर फाइल होती है वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, काफ़ी बड़ी फ़ाइल होती है। तो अब इसने टाइम लेना, मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देना ताकि जल्दी जल्दी जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। इसके बाद देखते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर कितने जीबी का आ रहा है, और अगर हमें फ्यूचर में इस फ़ोन से फ़्लैश करना पड़ जाए तो हम फिर इसकी फ़्लैशिंग कैसे करेंगे स्कैटर फाइल से। ठीक है, फ्लैशिंग की काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे लगी हुई है, एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा। तो चलें, ये बैकअप प्रोसेस जो है सुपर फाइल, इसके बाद चंद एक फ़ाइलें और आएंगी। बैकअप जैसे ही कंप्लीट होता है इसके बाद हम देखते हैं कि फिर इस फ़ोन को हमने अगर फ्यूचर में इन केस फ्लैश करना पड़ गया, या कोई भी मीडियाटेक का फ्लैश फ़ोन जो है वो यूएमटी प्रो से कैसे फ़्लैश होता है। तो बैकअप प्रोसेस देख लें, ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने वाला है। ये नीचे प्रोग्रेस बार आपको नज़र आ रही है, और ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम उस फोल्डर को भी ओपन करके देखते हैं जहाँ पे ये बैकअप जा रहा है। डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था, देख लीजिए ऑपरेशन फिनिश्ड हो गया, बैकअप सारा हो चुका है। ठीक है, तो अब ये जो बैकअप हमारा हो चुका है, इस बैकअप को देखते हैं जी। डेस्कटॉप पे हमने स्पार्क नाम का फ़ोल्डर बनाया था, उस फोल्डर पर चलते हैं और देखते हैं कि फिर अंदर किस तरह की फ़ाइलें आई हैं, और अगर हमें फ्यूचर में फ़्लैश करना पड़ गया तो कैसे फिर कवर करना है। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और मिनिमाइज़ करके ये देखें, ये स्पार्क का फ़ोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था, और इसके अंदर ये सारी फाइलें आ गई। इनमें एक स्कैटर फाइल भी होगी, ये स्कैटर फाइल आपने देनी होती है, इसको दें तो आप मीडियाटेक के फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। ये आपको स्कैटर फाइल नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो बैकअप हो चुका है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।